इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों का बाइकॉट होने से फिल्म इंडस्ट्री में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा सोशल मीडिया पर बाइकॉट होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पाई। वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जहां बॉलीवुड की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ की फिल्में जमकर कमाई कर रही हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं? और आखिर क्यों लोग बाइकॉट का नारा लगा रहे हैं? और क्या उनकी फिल्मों को बाइकॉट करने की मांग सही है? इन सभी के जवाब पाने के लिए हमें डेटा में नजर डालनी होगी। तो चलिए डेटा के बेसिस पर इसकी जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि बॉलीवुड का डिक्लाइन हो भी रहा है या नहीं, या फिर ये महज एक अफवाह है जो लोग फैला रहे हैं। अगर डेटा के बेसिस पर बात करें तो लास्ट ईयर के इंडियन फ्लॉप में टॉप 10 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज में बॉलीवुड की 3 फिल्में ही रहीं, और वो फिल्में भी कंटेंट बेस्ड हैं और नेशनलिज्म बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 फिल्म है तानाहाजी, नंबर 4 पर है सूर्यवंशी और नंबर 10 में है 83। और अब बॉक्स ऑफिस पर भी आपको ये डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा, जहां पर 2021 में बॉलीवुड मूवीज टोटल 45% रिवेन्यू अकाउंट करती थी और तमिल और तेलुगु मिलाकर 26% करती थी। लेकिन जब इसका दोबारा सर्वे किया गया तो ये रिपोर्ट सामने आई कि बॉलीवुड का जो शेयर है वो 27% गिर गया है और टॉलीवुड ऑन दी अदर हैंड 29% पर पहुंच गई और कॉलीवुड 17% पर। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो जो फिल्में हिट जा रही हैं वो मोस्टली या तो तेलुगु है या फिर तमिल। तो ये डेटा साफ दिखाता है कि किस तरह बॉलीवुड को डिक्लाइन शुरू हो चुका है। लेकिन अब सवाल आता है कि बॉलीवुड डिक्लाइन क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर बॉलीवुड के डाउन वर्ल्ड ट्रेड के 3 मेजर रीजन हैं। अब ये तीनों रीजन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लग रही है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो मुद्दा कुछ और ही है। सबसे पहला रीजन है बॉलीवुड और बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की कहानी शुरू होती है 1970 में, जब फिल्म राइटर सलीम जावेद ने हाजी मस्तान पर बेस्ड एक स्टोरी लिखी और वो फिल्म आगे चलकर 1975 में ब्लॉकबस्टर हिट बनती है। ये फिल्म थी दीवार। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो इनिशियली कैश से फंड की जाती थी, तो जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट होता था उसे 30-40% का ROI मिलता था। अब ये बिजनेस मॉडल क्रिमिनल्स को और अंडरवर्ल्ड को काफी ज्यादा लुक्रेटिव लगने लगा था। यहाँ पर आपको आपके मनी पर ROI भी मिल रहा है और सेम टाइम आपका ब्लैक मनी वाइट भी हो रहा है। तो इससे उनके दिलों में ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगा। बॉलीवुड रिलेटेड मूवीज के बिजनेस में इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बाद अब वो डिस्ट्रीब्यूशन और कास्टिंग में भी अपना स्टैंड रखने लगे। इसी दौरान बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां अंडरवर्ल्ड के साथ नजर आईं। फॉर एग्जाम्पल, मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, जिसके चलते ये भी कहा जाता है कि मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम की वजह से बॉलीवुड में फिल्में मिली थी। अब ममता कुलकर्णी की बात करें तो वे छोटा राजन के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। तो उस दौरान जो ये रिलेशनशिप बन रहे थे वे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं थे, बल्कि ये बिजनेस रिलेशन भी थे। उसी बीच बॉलीवुड के कई कलाकारों को अंडरवर्ल्ड के साथ भी कैच किया गया, जिनमें से अनिल कपूर, सलमान खान और संजय दत्त को भी कैच किया गया। सलमान खान भी एक बार ऐश्वर्या राय को अबू सलीम, जो कि एक अंडरवर्ल्ड माफिया थे, उनके साथ शो करने के लिए फोर्स करते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि सीनियर एक्टर भी इन कनेक्शंस को डिनाई नहीं कर सके। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने भी घुमा फिराकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बॉलीवुड फिल्मों में भी अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसे आया जब बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड से खुद को डिस्टेंस करने लगे, क्योंकि उन पर पुलिस ने नजरें बनाना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले बॉलीवुड एक्टर उनकी मूवीज और उनके फंडिंग सोर्सेज पे नजरें बनाने लगे थे। फिर उसके बाद साल 2000 में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का किस्सा सामने आया। ये फिल्म टेररिस्ट छोटा शकील द्वारा फंडेड थी। इस बात को तो सभी एक्टर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब उन्हें कोर्ट बुलाया गया तो उस समय सभी मुकर गए। सिर्फ प्रीति जिंटा ने बयान दिया, जिसके बाद उनकी करियर के साथ क्या हुआ उसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिंक सिर्फ अंडरवर्ल्ड के साथ ही नहीं सामने आए, बल्कि एंटी इंडिया रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी सामने आए,
जैसे शाहरुख खान और उनकी वाइफ के टोनी अशांत, जो कि एक एंटी इंडियन एक कश्मीरी लीडर है और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच देते रहते हैं, उनके साथ काफी अच्छे रिलेशन है। तो यहाँ पर ये डेटा बताता है कि जहाँ एक तरफ अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ बॉलीवुड के लिंक्स हैं, तो दूसरी तरफ रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के। अब अंडरवर्ल्ड माफिया रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या लिंक है? आई डोंट थिंक ये बताने वाली बात है, क्योंकि यूएसए पहले साबित कर चुका है कि इनके बीच काफी डीप लिंक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड माफिया वह चीजें भी कर सकते हैं जो रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अंडरवर्ल्ड माफिया को फंड करती होगी, लेकिन अब फंड कहीं न कहीं बॉलीवुड के पास नहीं आ रहा। काइंड ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को हमेशा ये एजेंडा रहा है कि इस्लामिक कल्चर इंडिया में फैले। अब इन सब का नतीजा एंटी नेशनल एंड एंटी हिंदू नैरेटिव्स इन बॉलीवुड। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बिहेवियर को देखने से मिल जाएंगे। जब राम मंदिर मामले में एक कम्युनिटी की जीत हुई तो किसी ने भी अपनी खुशी व्यक्त नहीं की थी, लेकिन जब हिजाब को लेकर मामला सामने आया तो सेलिब्रिटीज इस मामले में अपनी बातें रखने लगे। अब यहाँ पर बात आती है हिंदू और मुस्लिम सामने क्यों आ रहे हैं, क्यों इंडिया एक इंडियन सामने हिंदू बनकर नहीं आ पा रहा है और नेशनल एंट्रेंस पर बातें नहीं हो रही हैं। क्योंकि गलत बातें तो दोनों धर्म में हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम इतनी ताकत होनी चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत ठहरा सकें, चाहे वे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अभी तो माइक्रो कंटेस्टेंट है, लेकिन ऐसा ही कुछ हमें बॉलीवुड में अक्सर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड के दो ऑडियंस है। इस एनालिसिस की मेजर गोल यही है कि यहाँ फाइंड आउट करना है कि बॉलीवुड एग्जैक्टली किस तरह का ऑपरेट करती है। अब अगर आपके सामने दो ऑडियंस हैं, तो ऑब्वियसली आपके मैसेज काफी बार एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्टिव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो रॉकस्टार फिल्म का सॉन्ग साडा हक, जिसमें कश्मीरी सेपरेट्स और खालिस्तानी को क्लियरली शो किया गया है अपना हक साडा हक मांगते हुए। लाल सिंह चड्ढा एक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की कॉपी है। उस फिल्म में ओरिजिनल कैरेक्टर अपने कमांडर को बचाते हुए दिखाया गया है, लेकिन वहीं लाल सिंह चड्ढा में लाल सिंह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर मिसअंडरस्टैंडिंग से पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचाते हुए ही दिखाया गया है। जहां इस गुड टेररिस्ट को रिलीजन बताया गया है, तो वहीं लाल सिंह को पूजा पाठ के अगेंस्ट और उसे यूजलेस समझते हुए दिखाया गया है। हैदर फिल्म, जो कि पूरी तरह कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड है, उस फिल्म में शाहिद कपूर को क्लियरली ये बोलते हुए दिखाया गया है कि कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फंसा हुआ है और इंडियन आर्मी उनके घरों में घुसती है और इनोसेंट सेपरेट कश्मीरी लोगों को मारती भी है। मतलब एक तरफ से पूरे मुद्दे को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है, उन्हें ये बताकर कि वो टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। अब इन सब इंसिडेंट्स के बाद आता है इंडिया की हिस्ट्री में ट्विस्ट। अचानक इंडिया में हाइपर नेशनलिज्म चढ़ने लगता है, या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये हाइपर नेशनलिज्म है, लेकिन इसके जज तो आप सभी हैं। तो आप बताइए कि क्या ये हाइपर नेशनलिज्म है, जब हमारी कंट्री के बारे में अगर बॉलीवुड मूवीज में कुछ ऐसे देशों की ऑडियंस को खुश करने के लिए ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो ऐसा क्या नहीं हो रहा है कि हमारे इंडियंस के माइंड में उसके प्रति एक गलत इन्फ्लुएंस फैल रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव करता है कि बॉलीवुड मूवीज कल्चरली, इमोशनली और थॉट वाइज भी इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं, बल्कि नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म के ऊपर है। क्योंकि ये एजेंडा बॉलीवुड दिखा रहा है, अगर उसे हम बाइकआउट करते हैं तो वो एजेंडा आगे जाकर प्रोपोगेट नहीं होगा। जो लोग, फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो या फिर जो भी लोग फाइनेंशियली ऐसे एंटी इंडियन एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं, वो लोग उस फिल्म में अपना पैसा नहीं डालेंगे और सिस्टम भी ऐसा बिल्ड होने लगेगा कि वो लोग पैसा नहीं डालेंगे, बल्कि नेशनलिज्म को लोग डालने लगेंगे। और नेशनलिज्म वाली जो फिल्में हमें बॉलीवुड में देखने को मिलेंगी, ऑडियंस उसे पसंद करेगी और वो हिट साबित होगी। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं आता, बल्कि क्या आप नेशन के लिए एक हो सकते हैं और आप नेशन के लिए एक नहीं हो सकते हैं। अगर ये एजेंडा इंडिया के फेवर में है तो इसे हिट बनाओ, लेकिन अगर वो एजेंडा इंडिया की रेपुटेशन को खराब करता है तो हर एक इंडियन के पास राइट होना चाहिए उसे बाइकआउट करने का। हिंदी फिल्मों को बाइकआउट करने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।